हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपाज नॉलेज हब। तो हम इकोसिस्टम के बारे में, इकोसिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा था, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है कि इकोसिस्टम क्या होता है। उसके बाद मैंने खाद्य श्रृंखला के बारे में बताया था, खाद्य जाल के बारे में बताया था। वो सबकी मैंने अलग वीडियो बना रखी है, तो जो चैनल पे न्यू है वो जाइए, मैंने इसके अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है पारिस्थितिकीय पिरामिड, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकीय पिरामिड। अब हम जानेंगे कि ये पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है। चलिए इसको जान लेते हैं। हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि हो क्या रहा है इसमें। प्रथम पोषण स्तर उत्पादक को आधार मानकर उत्तरोत्तर पोषण स्तरों को चित्र द्वारा निरूपित किया जाए तो एक स्फूट आकार या पिरामिड मानचित्र प्रदर्शित होता है, जिसे पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम उत्पादक को एकदम निचला वाला स्टेज माने, अगर निचला आधार माने, और इसके ऊपर ऊपर हम क्या करते जाए, पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, अपघटक के रूप में ऐसे लाइन वाइज इसको ऊपर की तरफ लेके जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक पिरामिड के जैसा आकार प्राप्त होगा। इस आकार को हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड। जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे ये है, इसमें हमने क्या किया, ये हमारा, इसको हमने आधार मान के सबसे पहले हमने यहाँ पे उत्पादक रखा, और जैसे जैसे हम ऊपर गए यहाँ पे क्या हुआ, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इस प्रकार श्रेणी में रखे तो हमें क्या मिलता है, एक पिरामिड जैसा आकार प्राप्त होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। संख्या पिरामिड क्या होता है, जिसमें हम लोग नंबर के हिसाब से, संख्या के हिसाब से उनको हम ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ लगाए। दूसरा क्या है, बायोमास पिरामिड। ये क्या होता है, इसमें जो जैव भार के आधार पर, मतलब जिस जीव का भार जितना अधिक होगा वो जीव क्या रहेगा, आधार पर रहेगा। उसके बाद है ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड क्या होता है, जिसमें हम ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करें, वो क्या होगा, ऊर्जा पिरामिड। वह पारिस्थितिक पिरामिड जिसको हम ऊर्जा के आधार में व्यवस्थित करें, वो क्या होता है, ऊर्जा पिरामिड। इस सबसे पहला है हमारा संख्या पिरामिड। ये क्या होता है, ये पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा अपघटकों को संख्या में प्रदर्शित करने वाला पिरामिड संख्या का पिरामिड कहलाता है। इसमें आधार पर पादप या उत्पादक होते हैं और इनके ऊपर क्रमशः प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता तथा उच्चतम उपभोक्ता की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। पिरामिड के आधार पर सबसे अधिक संख्या वाले उत्पादक होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, जिससे शाकाहारी जंतु होता है। फिर द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता होता है। संख्या का पिरामिड क्या होता है, जिस पिरामिड में हम नीचे आधार को उत्पादक को संख्या के आधार पर उसको हम व्यवस्थित करें, उसको हम क्या बोलेंगे, संख्या का पिरामिड। जिसका आधार क्या हो, संख्या हो। जिस पिरामिड में हम संख्या के आधार पर उत्पादक उपभोक्ताओं को प्रदर्शित करें, वो क्या होगा, संख्या का पिरामिड होगा। उदाहरण देख लेते हैं हम इसका उदाहरण। पहला है, घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में पौधे उत्पादक होते हैं। घास का मैदान हो गया, उसमें उत्पादक कौन होगा, घास ही होगा, जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है, जबकि उपभोक्ता जीवों की संख्या शाकाहारी से उच्च मांसाहारी तक ऊपर की ओर क्रमशः कम होती रहती है। घास का मैदान का हम उदाहरण ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, संख्या के हिसाब से हम गिनेंगे तो सबसे ज्यादा हमें घास ही प्राप्त होगा। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, घास को कौन खाएगा, खरगोश, तो खरगोश की संख्या उससे थोड़ी कम होगी। उसके बाद खरगोश को कौन खाएगा, लोमड़ी क्या होगा, फिर थोड़ा सा और संख्या कम होगा। और एकदम लास्ट में कौन होगा, शेर की संख्या बहुत कम होती है, आपको पता ही है। तो इसमें क्या होगा, हम इसको किस तरह व्यवस्थित करेंगे, संख्या के आधार पर इसको व्यवस्थित करेंगे। जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी वो क्या होगा, हमारे आधार पर स्थापित होगा। समझ गए। इसको हम पिरामिड की मदद से समझ लेते हैं। इसमें हमने पिरामिड बनाया है, ऐसे आप लोग को ऐसे बनाना है, लेकिन जहाँ पे मैंने घास लिखा है यहाँ पे आप लोग अगर चित्र बनाएंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा। तो इसमें मैं आपको इसी में समझा देती हूँ। ये हमने पिरामिड बनाया त्रिभुज के आकार का, इसको हम पिरामिड बोलते हैं। यहाँ से ये ऐसा आएगा, इसलिए पिरामिड है।
इसमें क्या होगा, ये घास क्या है, ये उत्पादक है, घास की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए हमने घास को कहाँ पे रखा, नीचे रखा। इसके बाद क्या है हमारा, खरगोश है, खरगोश की संख्या क्या है, थोड़ी कम है, घास से कम है, खरगोश घास को खाएगा। उसके बाद खरगोश के ऊपर क्या है, हमने लोमड़ी को रखा, लोमड़ी किसको खाएगा, खरगोश को खाएगा, और लोमड़ी की संख्या क्या होगी, खरगोश से कम होगी। इसके बाद लोमड़ी को शेर खाएगा, शेर की संख्या और कम है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसकी संख्या कम हो रही है, इसलिए ये हमारा जो चित्र है ये किसकी तरह बन रहा है, हमारा पिरामिड की तरह बन रहा है। ये हो गया हमारा घास स्थल का सीधा पिरामिड। ये पिरामिड क्या बना, सीधा बना, क्योंकि आधार पर हमें क्या रखना है, उत्पादक रखना है, और उत्पादक भी रखना है और जिसकी संख्या ज्यादा है उसको भी रखना है। अब हम इस चित्र को देख लेते हैं। ये चित्र क्या है, एक वृक्ष का उल्टा पिरामिड। ये उल्टा क्यों बना, इसको मैं समझाती हूँ आपको। ये एक पेड़ है, पेड़ का हमने क्या बनाया, पिरामिड बनाया। हमें क्या रखना है, सबसे नीचे उत्पादक रखना है। तो इसमें हम अगर उत्पादक रखेंगे, लेकिन एक पेड़ का है तो पेड़ की संख्या क्या है, एक है, तो इसमें क्या हो जा रहा है, हमारा पेड़ तो कम संख्या में है, लेकिन हमें उत्पादक को आधार पे भी रखना है, इसलिए पेड़ की संख्या कम है। उसके बाद पेड़ से थोड़ा सा ज्यादा संख्या में क्या है, पक्षियां है, पेड़ पे पक्षियां जो बैठी है उनकी संख्या है। अब ये पक्षियां मर गई तो इनको कौन खाएगा, कीट या फिर अपघटक खाएंगे, तो इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो ये नीचे से क्या हुआ, कम है, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। तो इसका जो पिरामिड बना ये क्या बना, उल्टा बना। क्यों बना, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है, जो उत्पादक है उसकी संख्या कम है, उपभोक्ता है उसकी संख्या उत्पादक से थोड़ी अधिक है, लेकिन जो अपघटक है उसकी संख्या सबसे ज्यादा है। इसलिए ये वाला हमारा जो पिरामिड है ये क्या बना, उल्टा बना, ऊपर की तरफ बना। जिसकी संख्या सबसे ज्यादा वो क्या होगा, मतलब उसको हम आधार पे रखते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, हमें उत्पादक को भी आधार पे रखना है, उत्पादक हमेशा नीचे ही होगा, और जिसकी संख्या ज्यादा होगी ये ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा अगर संख्या ज्यादा होगी तो। इसलिए ये क्या बना, उल्टा पिरामिड बना। तो ये जो संख्या का पिरामिड है ये दो तरह से बनता है, एक सीधा पिरामिड बनता है और एक उल्टा पिरामिड बनता है। ये वृक्ष का ही एक मतलब पिरामिड है जो उल्टा बनता है, संख्या के आधार पर पिरामिड। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बायोमास पिरामिड क्या होता है और ऊर्जा का पिरामिड क्या है ये बताऊंगी। तो इसी के साथ इसी के लिए मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और मैंने इसके अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग इकोलॉजी सर्च कर सकते हैं, उस प्लेलिस्ट में आप सारे इस इकोलॉजी के टॉपिक सर्च कर सकते हैं। सो आई होप आज का टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।